भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर शिवराज सिंह के वायरल ऑडियो पर कांग्रेस का करारा वार, कहा मोदी जी लोग जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हाथ मिलाकर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया और सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एनडीटीवी की खबर का रीट्वीट करते हुए कहा, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिराने के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से आदेश मिला था। यह बात शिवराज चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक ऑडियो में कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, मोदी जी लोकतंत्र के जिम्मेदार। वायरल ऑडियो में शिवराज सिंह चौहान सामवेर विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी और कोई तरीका नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में कोरी साबित हुई युवाओं के लिए की गई घोषणाएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर की गई घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं और उच्च शिक्षा हासिल करने वाले नौजवान मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए की गई तमाम घोषणाएं कोरी साबित हुई हैं। एक तरफ एक बेरोजगार महिला के नाम पर 25 फर्जी शिक्षक भर्ती हैं, वहीं दूसरी तरफ नकल गिरोह के जरिए शिक्षक भर्ती में अयोग्य लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने दावा किया, एमए, बीएससी, बीएड किए हुए लोग मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। यह जमीनी हकीकत है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार हमले बोल रही हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस मामले की जिम्मेदारी लें और ठोस कार्रवाई करें। अनामिका शुक्ला प्रकरण में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा था, ये इंतहा है भ्रष्टाचार की। यूपी सरकार को अनामिका शुक्ला के घर जाकर उनके पूरे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। गरीबी की पीड़ा झेल रही अनामिका शुक्ला को पता भी नहीं था कि उसके नाम पर ये चल रहा है। यूपी सरकार और उनके शिक्षा विभाग की नाक के नीचे चल रही लूट की व्यवस्था ने एक साधारण महिला को अपना शिकार बनाया। ये चौपट राज की हद है। अनामिका को न्याय मिलना चाहिए। पहला, उन्हें मानहानि का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। तीसरा, पूरे परिवार को तुरंत सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश को जवाब, मैं गायब होने वाले नेताओं में से नहीं हूं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच बयानबाजी जारी है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ नेता गायब हो जाते हैं तो उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं होता कि वह कहां हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वह गायब होने वाले नेताओं में से नहीं है। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि 83 दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले हैं। इसके दूसरे दिन प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि पिछले 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं, आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपने पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं और उनकी पार्टी के ही नेताओं को पता नहीं होता है कि वह कहां हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको कहते हैं बाहर नहीं निकले हैं, लॉकडाउन लागू है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि नहीं निकलना है, प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा, सारा काम कर रहे हैं, खुद कहां रहते हैं, भाग करके इसका कोई ठिकाना नहीं है, पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है। नीतीश के इसी बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि लॉकडाउन में देश के लाखों लोग फंस गए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह गायब हो गए हैं। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे हैं,
इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन हम बता दें कि हम गायब होने वाले नेताओं में से नहीं हैं। बिहार में तेजी से कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी को लेकर भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और सवाल पूछा कि आखिर प्रदेश में टेस्टिंग की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है। नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि वह देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना महामारी के दौरान 84 दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं, जबकि मुख्यमंत्री को अपने घर से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई की भीड़भाड़ से सीएम उद्धव चिंतित, कहा दी गई छूट हटा सकते हैं हम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में दिख रहा है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल मामलों की संख्या 90,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके साथ ही मुंबई में ये मामले 51,000 से अधिक हो गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में लॉकडाउन में दी गई छूट के बाद दिख रही भीड़भाड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भीड़ लगाने से बचा जाए। अगर ऐसा होता है तो हम फिर से लॉकडाउन में दी गई छूट खत्म कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ की आवाजाही के लिए उपनगरीय ट्रेनों को संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा लगातार बरकरार है, ऐसे में लोग भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र में बुधवार सुबह तक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,259 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है। राज्य में अब तक 42,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई में ही 1,760 मामले आए हैं, जिसके बाद मुंबई में संक्रमितों की संख्या 51,100 पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी 30,000 ईवीएम। जी हां दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश को 30,000 ईवीएम बिहार को देने के निर्देश दिए हैं। ये मशीनें बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी प्रदेश के करीब 24 जिलों से लिए जाएंगे। वीवीपैट दूसरे राज्य से भेजी जाएंगी। 30,000 ईवीएम मध्य प्रदेश से भेजी जाएंगी। भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 90,000 से ज्यादा ईवीएम उपलब्ध हैं। चुनाव आयोग ने बिहार के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देने के निर्देश दिए हैं। कुल 30,000 बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट 24 से 25 जिलों से भेजी जाएंगी। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल दूसरे राज्य से भेजी जाएंगी। मशीनें सागर, देवास, उमरिया, सतना सहित अन्य जिलों से जाएंगी। इसके लिए संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। मशीनें ले जाने की जिम्मेदारी बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की होगी। वहां से अधिकारियों की टीम सुरक्षा के इंतजामों के साथ आएगी। 24 विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू। उधर मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर भी आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टरों को चुनाव कार्य से जुड़े ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं जिन्हें जिले में एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए 3 साल से अधिक समय हो गया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तबादले किए जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, बोले भारत चीन सीमा विवाद पर क्यों चुप हैं मोदी। जी हां दोस्तों, भारत सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस गए, लेकिन अभी भी मोदी चुप हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि चीनी सेना लद्दाख में हमारे सीमा में घुस गई और कब्जा कर लिया, लेकिन पीएम मोदी चुप हैं और पूरे मामले से गायब भी नजर आ रहे हैं। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा था कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। उसका जवाब भी अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर हमला किया था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बीते दिनों सेनाओं के बीच में बैठक हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आज बुधवार को दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। उससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा था कि हम शांति के साथ सीमा विवाद को खत्म करना चाहते हैं। वहीं चीन भी 2.5 किलोमीटर पीछे भारतीय सीमा से हट गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पालना गृह घोटाला, लखनऊ में बीजेपी विधायक के घर सीबीआई की रेड, खंगाले दस्तावेज।
जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। मंगलवार की रात लखनऊ में सीबीआई की टीम ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई के अधिकारियों ने लखनऊ से भाजपा विधायक के घर छापेमारी के साथ ही उनके 2 भाइयों में इस मामले की पूछताछ की। इस घोटाले में विधायक की संस्था का नाम भी आ रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने यह रेड की। एनजीओ से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। बच्चों की देखभाल से जुड़ी इस योजना में भारी धांधली की बात सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस स्कैम में कई नेताओं और अधिकारियों के कारोबारियों के करीबियों के एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस स्कैम में विधायक के एनजीओ की संलिप्तता की जानकारी सीबीआई को मिली थी। इसके बाद सीबीआई ने विधायक के आवास पर छापेमारी कर उनके एनजीओ के दस्तावेज खंगाले। सीबीआई ने सोमवार को भी विधायक के आवास पर रेड की थी। विधायक के 2 भाइयों को पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के अधिकारियों ने ऑफिस बुलाया था। गौरतलब है कि इस धांधली में 250 से अधिक एनजीओ की भूमिका जांच के दायरे में है। पालना गृह में श्रमिकों को चिन्हित करने के बाद उनके पूरे परिवार का ब्यौरा ले श्रम विभाग में पंजीकरण कराने के बाद 25 बच्चों को रखे जाने की योजना थी। सीबीआई जांच में यह बात सामने आई थी कि कई एनजीओ ने पहले से ही पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के नाम रजिस्टर पर दर्ज कर लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के सच को झुटलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई भाजपा, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में कोरोना संकट के समय बेरोजगारी की समस्या के बीच भाजपा पर चुनाव में व्यस्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव आते ही प्रदेश के स्टार प्रचारक भी कुछ दिनों बाद उड़ चलेंगे। अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी आत्महत्याओं के रूप में एक भयावह समस्या बन गई है। कोरोना के सच को झुटलाकर चुनाव में व्यस्त हो गई भाजपा बेरोजगारी व भुखमरी को अब समस्या ही नहीं मान रही है तो समाधान का क्या करेगी। बिहार चुनाव आते ही कुछ दिनों बाद तो प्रदेश के स्टार प्रचारक भी उड़ चलेंगे। उन्होंने इस ट्वीट के साथ अपने मुख्यमंत्री रहते साइकिल ट्रैक पर साइकिल चलाने की तस्वीर भी टैग की। अखिलेश लगातार प्रदेश सरकार और भाजपा पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने भाजपा की वर्चुअल रैली को खर्चुअल बताते हुए करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने व्हाट्सएप ऐप और वीडियो कॉलिंग के जरिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सपा ने कार्यकर्ताओं से संवाद का वह माध्यम चुना जो सस्ता और सुविधाजनक आधुनिक तरीका है। इसके विपरीत अपने धनबल और सत्ता बल के दंभ में डूबी भाजपा ने बिहार में आयोजित वर्चुअल रैली पर 150 करोड़ खर्च किए। इस रैली में 72,000 एलईडी स्क्रीन लगाई गई। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी महा रिकॉर्ड बनाने वाली एक खर्चुअल रैली या वर्चुअल रैली पर अरबों के खर्चों का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि यह लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा को आहत करता है तथा विपक्षी दलों का मनोबल गिराने की साजिश है। उन्होंने कहा कि ये दावा ये है कि चुनावी रैलियां नहीं है तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास क्यों हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही भाजपा, कांग्रेस ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले विधायकों को लेकर राजस्थान की सियासत भी गर्म होती दिख रही है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा पर गुजरात और मध्य प्रदेश की तर्ज पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। आज तक से बात करते हुए खाचरियावास ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायकों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 15 निर्दलीय विधायक हैं। कुछ विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं। कुछ विधायकों ने जाकर इसकी शिकायत भी की है कि भाजपा के नेता उन्हें फोन कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा नेताओं पर झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि नीति और सिद्धांत इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की ओर से इसी तरह की कोशिश यहाँ भी की जा रही है, लेकिन उनके हाथ यहाँ कुछ नहीं आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर दिग्विजय ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव घटते जा रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, कहाँ है वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतागण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई
कीमतों के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर आंदोलन करते थे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने चीन सीमा विवाद का मसला उठाया और संसद सत्र बुलाने की मांग की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चीन से सीमा विवाद गंभीर मसला है। गलवान वैली समेत कई भारतीय क्षेत्रों पर चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद सत्र या सर्वदलीय बैठक बुलाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मौजूदा हालात के बारे में सबको बताना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।